कि जो भी इटर्नल माने जाते हैं उनमें से कोई भी इटर्नल नहीं है। सबका इंटरनल स्ट्रक्चर है और सबके उस स्ट्रक्चर में अलग अलग कंटेंट्स हैं। तब जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कभी अनादि नहीं हो सकता, इटर्नल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है। फोर्स इटर्नल नहीं हो सकता, फोर्स का कभी ना कभी प्रारंभ हुआ है। फोर्स के विषय में आधुनिक साइंस बहुत अधिक नहीं जानता। इतना जानता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। जब उनसे पूछते हैं कि क्या है फोर्स, तो कहेंगे कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फील्ड होता है, उस फील्ड में वर्चुअल फोटॉन्स पैदा हो जाते हैं, दूसरे स्थानों पर अन्य इमीडिएटेड पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। वो पार्टिकल दो पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज होने से वो एक दूसरे के निकट आते हैं। अमेरिकी भौतिक शास्त्री रिचर्ड पी फाइनमैन ने लिखा है लेक्चर ऑन फिजिक्स में कि पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल हैं स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि कोई भी स्पेस को डिस्टॉर्ट किए बिना कोई भी फोर्स काम कर ही नहीं सकता। तो डिस्टॉर्ट करते हैं तो ये वर्चुअल जो कहा जाता है फोटोन, पहली बात तो ये वर्चुअल नहीं है, एक्चुअल है। कोई भी वर्चुअल पार्टिकल कभी भी एक्चुअल फोर्स को पैदा नहीं कर सकता। जब उनसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक फ्लो होता है, लेकिन किसका फ्लो है, तो इसका उत्तर नहीं है। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्यों ये क्रिएट हो जाते हैं अचानक, वो कहते हैं वैक्यूम एनर्जी से हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वैक्यूम एनर्जी का भी एक स्ट्रक्चर है, उससे ये पार्टिकल पैदा हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वर्चुअल फोटोन का भी कोई स्ट्रक्चर है, लेकिन वर्चुअल फोटोन में कोई चार्ज नहीं है। फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्यों एक्सचेंज होता है, ये किसी को जानकारी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और बीच में वर्चुअल फोटोन, ये तीनों ही इटर्नल नहीं है, इन सबके कंटेंट्स हैं। तो पैदा क्यों हो जाते हैं ये किसी को जानकारी नहीं है। वैक्यूम एनर्जी क्या होती है, इसका स्वरूप क्या है, ये किसी को जानकारी नहीं है। भौतिक शास्त्री फोर्स को किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी बताते हैं, गुण बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बल किसी भी जड़ पदार्थ का, किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो आकर्षण होता है, या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है, उसके बीच में वर्चुअल फोटोन बनते हैं। उससे पहले उस समय बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती हैं और उन क्रियाओं को करने वाला एक चेतन तत्व होता है जिसको हम सुप्रीम कॉन्शसनेस कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं। उसके रोल के बिना कोई भी ये क्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए साइंस कभी भी क्यों का उत्तर नहीं देता। वो कहता है क्यों का उत्तर साइंस के पास नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों सबसे प्रथम और अनिवार्य प्रश्न है। जैसे मुझसे कोई ये पूछे कि आप यहाँ क्यों आए, सबसे पहले क्यों आए, मैं एक टॉक देने आया, क्यों आया, ये क्यों प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। और क्यों का उत्तर भौतिक विज्ञान, वर्तमान भौतिक विज्ञान नहीं दे सकता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सृष्टि उत्पत्ति की जितनी भी थ्योरीज हैं वे सभी एलिमेंट्री पार्टिकल पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल फिर आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे अलग होते हैं, यहां भी वो पूर्ण नहीं है। क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में बहुत काम हुआ है, लेकिन वो पूर्ण व्याख्या बलों की नहीं करती है। एनर्जी क्या है इसकी भी व्याख्या नहीं है। आधुनिक फिजिक्स 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स मानती है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये सभी मूल नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कुछ मीडिएटेड पार्टिकल्स का रोल है और वो इटर्नल नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है, तो ये फोर्स भी फंडामेंटल नहीं है। आधुनिक साइंस 4 फोर्स मानता है, लेकिन वैदिक साइंस, वैदिक फिजिक्स 9 फोर्स मानता है। मेरे वेद विज्ञान आलोक में 9 फोर्स की चर्चा है। अगर साइंस इन 4 फोर्सों के आगे जाएगा तो उसको 9 फोर्स दिखेंगे, लेकिन उस सबसे पहले जाएगा तो यूनाइटेड फोर्स केवल एक होता है, यूनिफाइड फोर्स एक ही होता है, और यूनिफाइड एनर्जी भी एक होती है, और वो एनर्जी भी चेतन की होती है। गति भी चेतन द्वारा होती है। और एक बात यह भी हमें समझनी चाहिए कि सृष्टि केवल गति का परिणाम नहीं है। मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उनकी गति का, उनकी क्रिया का ही परिणाम ये सृष्टि नहीं है। गति के साथ उसमें एक प्रयोजन भी होता है, दिशा भी होती है। किस दिशा में? वायुमंडल में बहुत सारे अणु हैं और गति हर समय गति करते रहते हैं। वायुमंडल में कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, पर घी नहीं बनता, शक्कर नहीं बनता, क्योंकि गति की दिशा और गति का प्रयोजन ये मॉलिक्यूल नहीं जानते और कोई पार्टिकल नहीं जानता, वो एक चेतन तत्व ही जानता है। कोई भी पार्टिकल इटर्नल नहीं हो सकता। तब सबसे पहले क्या हो सकता है? एक ऐसा पदार्थ जिसमें कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कहीं भी कहीं कोई अवकाश नहीं, गैप नहीं है, एक सा भरा हुआ है, ऐसा पदार्थ ही इटर्नल हो सकता है। उस पदार्थ का नाम है हमारे यहां प्रकृति।